अध्याय 110 अध्याय 2230 देवियां संकल्प करती। आदिकालीन गहन संदूक में अन्यत्र वुकिंग और पान बुवान के बीच पनप रही शांत रोमांटिक गर्मजोशी के विपरीत युनचे, जिया, किंग यू, हुआ कैली और कियाने विंग के आसपास का वातावरण तनाव से भरा हुआ था, शांत, कुंडलित और दम घुटने वाला। एक भी शब्द जोर से नहीं बोला गया, फिर भी वह मौन ब्लेड से भी अधिक तीखा महसूस हुआ। जिया किंग यू शांत और स्थिर खड़ी थी, उसकी अभिव्यक्ति उसके घूंघट के नीचे अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी निगाह वह कियाने यंग बैककोट एयर पर ऐसे टिकी थी जैसे चांदनी बर्फ में बदल गई हो, ठंडी, अविचल, जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। कियाने यंगेर ने अपने श्रेय के लिए पीछे नहीं हटी। उसने उस नज़र का सामना सुनहरी आंखों से किया जो झुकी नहीं, लेकिन उसके निर्दोष बाहरी आवरण के नीचे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सावधानी से सुरक्षित रही, एक कुंडलित सांप की तरह अंदर की ओर खींची गई, जो जानती थी कि कोई भी योजक चिन्ह, गलत कदम किसी अपूरणीय घटना को जन्म दे सकता है। और उनके बगल में हुआ कैली देख रहा था, एक औरत से दूसरी औरत को देखते हुए उसकी बैंगनी आंखों में उलझन झलक रही थी। वह इसका नाम नहीं बता सकती थी, लेकिन उसने इसे महसूस किया। उनके बीच कुछ भयंकर और खामोश फैला हुआ था। थोड़ा सा घुलकर उसने अपना सिर युनचे की ओर झुकाया। उसकी आवाज़ हवा के झोंके की तरह उसके दिमाग में घुस गई। भाई युन, क्या हो रहा है? उसने धीरे से पूछा। लगता है दोनों के खटास खटास है। युनचे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आगे की ओर ही थीं। उसका भाव मनोरंजन और लाचारी के बीच कहीं फंसा हुआ था। और फिर उसने उत्तर दिया, ज्ञान या स्पष्टीकरण के शब्दों के साथ नहीं, बल्कि एक थकी हुई मुस्कान के साथ जो चुपचाप उसके मन में संचारित हो गई। ... आप कह सकते हैं कि वह केवल इतना ही दे सकता था, क्योंकि खराब खून का वर्णन करना भी संभव नहीं था। गड़गड़ाहट, बिना किसी चेतावनी के आदिकालीन गहन जहाज के ऊपर का आसमान कांप उठा, हिंसा से नहीं, बल्कि एक गहरी प्रतिध्वनि के एक साथ, मानो पूरी दुनिया किसी पवित्र चीज के लिए रास्ता बनाने के लिए स्थानांतरित हो रही हो। योजक चिन्ह, क्षितिज से एक आकृति हवा में उभरी। उसकी आभा पवित्र थी, फिर भी उसमें दिव्य ऊर्जा थी। ये लॉन्ग शी थी। योजक चिन्ह नीचे उतरते समय उसके हाव भाव समझ से परे थे, कुछ हद तक सदमा, कुछ हद तक उलझन, कुछ हद तक संयमित भावनाएं। और जैसे ही उसकी नज़र युनचे पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। वह लौट आया था, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। उसने दिव्य भावना से संसार को देखा, तथा उस आभा की हल्की सी झलक भी खोजी जिसकी उसे चाहत थी, लेकिन वह अनुपस्थित थी, पूरी तरह से अनुपस्थित। योजक चिन्ह, उसके भीतर सवाल उमड़ रहे थे। वह यहाँ अकेला क्यों था? क्या हुआ था? उसकी माँ कहाँ थी? लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े और उसकी नज़र सामने के दृश्य पर पड़ी, महिलाओं के बीच तनाव, हवा में शांत नियंत्रित संघर्ष, उसे काफी कुछ समझ में आ गया। अब पूछने का समय नहीं था। युनचे उसकी ओर मुड़ा, उसका चेहरा नर्म पड़ गया। अपनी बेटी को देखकर उसके सीने में गर्मी भर गई। उसने उसे एक सौम्य मुस्कान दी और एक बार सिर हिलाया। उनके बीच एक मौन वादा हुआ। फिर वह पीछे मुड़ा। उसकी नज़र जिया किंग्युए पर टिकी थी। उसके चेहरे पर जमे हुए समुद्र की तरह शांति थी। योजक चिन्ह, किंग्युए, मुझे समझाओ, युनचे ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें बहुत सी अनकही सच्चाइयों का भार था। उनके बीच जो कुछ भी हुआ था, पिछले जन्म, दिल टूटना, किस्मत, वह अब उसे जोर से बोलने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि कोई दूसरा शब्द उसके होठों से निकल पाता। आपकी बेटी को आपकी याद आई होगी। कृपया रसातल की देवी को ले जाएं और अभी उसके साथ चले, कियाने यंगेर ने कहा। उसकी आवाज़ संतुलित और अप्रत्याशित थी। उसका लहजा हल्का था, लेकिन उसका मतलब साफ था। वह उसे जगह दे रही थी, और उसके और जिया किंग्युए के बीच का मामला वह खुद ही निपट लेगी। युनचे ने उसे बहुत पहले ही युनशी के बारे में बताया था, जो एक ऐसी महिला की बेटी थी जिसे वह कभी बहुत प्यार करता था। और अब लॉन्गशी की आभा उसके खुद की आभा से इतनी करीब से प्रतिध्वनित होने के कारण कियाने यंगेर ने उसे तुरंत पहचान लिया था, बिना पूछे। योजक चिन्ह, जितना कियाने यंगर बोलना चाहती थी, युनचे की बेटी की खूबसूरती और सुंदरता पर जोर से अचंभित होना चाहती थी, और उससे भी ज्यादा उस दिन की क्षणभंगुर कल्पना में डूब जाना चाहती थी जब वह खुद भी उतनी ही चमकदार संतान को जन्म देगी। योजक चिन्ह, वह पूरी स्पष्टता से जानती थी कि यह ऐसे विचारों के लिए समय नहीं था, इस क्षण में नहीं जब तनाव अभी भी सतह के नीचे चुपचाप उबल रहा था और जहां गहरे मामले सामने आने वाले थे। उसने अपना चुनाव कर लिया था,
इस सब में अपनी भूमिका तय कर ली थी, और हालांकि उसका दिल खामोश लालसा और अनकहे सपनों से जल रहा था, वह समझती थी कि उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए। वह जिस भविष्य की कल्पना कर रही थी, वह इंतजार कर सकता था। अभी यह उसका युद्ध क्षेत्र था। युनचे ने उसके चेहरे पर आए सूक्ष्म बदलाव को महसूस करते हुए हल्की सी सहमति दी। अंत में वह हुआ कैली की ओर मुड़ा, और एक ऐसी आवाज में जो केवल उसके कानों और दिल तक पहुंची, उसने धीरे से कहा, कृपया दुनिया को मजबूत करने में मेरी मदद करें। हुआ कैली, हालांकि अभी भी अन्य दो महिलाओं के बीच घूम रही अनकही भावनाओं को आत्मसात कर रही थी, उसने शांति से सिर हिलाया। उसकी दिव्य भावना धीरे धीरे फैलती गई, अपनी आभा को दुनिया में ऐसे बुनती गई जैसे कोई चित्रकार पहले से ही परिपूर्ण कैनवास पर सबसे हल्की स्पर्श जोड़ रहा हो। वह समझ गई कि ये दुनिया नाजुक है, एक अभयारण्य जिसे युनचे ने सटीकता और देखभाल दोनों के साथ तैयार किया था। अब अपने संपूर्ण सच्चे ईश्वरीय शक्ति के साथ आग के नियमों को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए युनचे ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी पकड़ गर्म और आश्वस्त ही आज्ञाकारी नहीं, बल्कि स्थिर और आरामदायक। साथ में वे दोनों उस आकृति की ओर चले जो चुपचाप पास में प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी उपस्थिति जोरदार नहीं थी, लेकिन स्पष्ट थी, उनकी बेटी युनशी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उनके भीतर लालसा, उलझन और संयमित निराशा थी। एक बच्चे का खामोश दर्द जो किसी और चीज की उम्मीद कर रहा था, किसी और के लिए। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता उसकी माँ के साथ वापस आएंगे, ताकि उसकी आत्मा के उस हिस्से को बंद कर सके जो इतने लंबे समय से खुला रह गया था। लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें समूह पर घूमी, जैसे ही उसकी दिव्य भावना चुपचाप उसके चारों ओर की दुनिया में पहुंची, उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जो उस व्यक्ति का जवाब दे जिसका वह इंतजार कर रही थी। युनचे के पास अभी भी उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था, फिर भी उसने उसे एक सौम्य मुस्कान दी, प्यार भरी लेकिन थोड़ी पीड़ादायक, और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। योजक चिन्ह। और जैसे ही वह उन्हें दूर ले जाने लगा, क्याने यंगेर की आवाज आखिरी बार उसके कानों तक पहुंची, जो दैवीय भावना से प्रेरित नहीं थी बल्कि ऊंची आवाज में बोली गई थी। उसका स्वर शांत और संयमित था, लेकिन शब्दों से कहीं अधिक गहरे अर्थ से भरा हुआ था। मत देखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्द सिर्फ आश्वासन से कहीं अधिक थे। वे एक संकेत थे, एक शांत संदेश था कि न केवल आगे बढ़ते रहो, बल्कि एक योजक चिन्ह, सूक्ष्म अनुस्मारक भी था कि वह नहीं चाहती कि युनचे देखे या सुने कि क्या होने वाला है। युनचे ने जोर से जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह गुड़ा, उसने अंदर ही अंदर आह भरी। उसकी छाती में पहले से ज्यादा वजन बढ़ गया। ऐसी चीजें थी जिनका वह सामना कर सकता था, लड़ाइयां जीत सकता था, तूफान झेल सकता था, लेकिन जिया किंग्युए और कियाने विंग के बीच जो हवाएं चल रही थीं, वे ऐसी नहीं थी जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था। योजक चिन्ह। और इस प्रकार एक हाथ से हुआ कैली का मार्गदर्शन करते हुए और दूसरे हाथ को लॉन्गशी की पीठ पर सुरक्षात्मक रूप से रखते हुए युनचे उन्हें दूर ले गया, आने वाले तूफान से दूर, उन्हें आग के दूर के किनारों पर ले आया जहां शांति व्याप्त थी, जहां फूल अभी भी बिना किसी बाधा के खिल रहे थे, और जहां वे पिता, बेटी और साथी के रूप में बिना किसी तनाव के स्वतंत्रतापूर्वक बात कर सकते थे, जो बाकी सब चीजों पर हावी हो गया था। जैसे ही वे चले गए, उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी आभा को दबा दिया, अपने दिव्य दबाव को कम कर दिया ताकि आग के भीतर कुछ भी बाधित न हो, और एक नर्म आवाज के साथ उन्होंने अपने आसपास के अन्य लोगों को भी ऐसा ही करने की याद दिलाए। तो संसार का कुआं अंतहीन कोहरे के सागर के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। युनशी की आवाज शांत थी, हवा के झोंके से लगभग फुसफुसाहट जैसी, जैसे उसने अपनी नजरें नीची की और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा बताई गई हर बात को समझा। उसके शब्दों में अविश्वास नहीं था, बल्कि गंभीर स्वीकृति थी, मानो उसका दिल पहले से ही जवाब जानता था, लेकिन उसे इसे जोर से सुनने की जरूरत थी। योजक चिन्ह। हाँ, और मैं वहां जाने का इरादा रखता हूँ। मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। युनचे का उत्तर बिना किसी हिचकिचाहट के आया, फिर भी उसकी आवाज में ताकत के पीछे एक कोमलता थी, एक स्पष्ट विनती। योजक चिन्ह, जो हर शब्द के माध्यम से गूंज रही थी, एक हताश आशा कि वह समझ जाएगी, कि वह बस थोड़ी देर और उसका इंतजार करेगी। बस मुझे थोड़ा और समय दो। लेकिन ये कहते हुए भी उसे पता था कि ये शब्द खोखले थे। वह पहले भी ये शब्द कह चुका था। योजक चिन्ह। उसने उससे पहले वादा किया था कि अगली बार जब वह वापस आएगा, तो वह अकेला नहीं आएगा, कि वह शेनशी को अपने
साथ लेकर वापस आएगा, कि उसकी बेटी के दिल में लंबे समय से चल रहा इंतजार, उसकी उम्मीदें आखिरकार पूरी होंगी। लेकिन एक बार फिर उसने वह वादा तोड़ दिया और अपराध बोध उस पर भारी पड़ गया। उद्धरण चिन्ह तारांकन 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 तारांकन। युनशी बहुत देर तक चुप रही। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी, उसके विचार उस शांत मुखौटे के पीछे दबे हुए थे जिसे उसने पहनना सीखा था। खामोशी अंतहीन रूप से फैलती रही, जिसमें वह सब कुछ शामिल था जो उसने नहीं कहा था, दुख, निराशा, समझ और कुछ और भी गहरा। फिर अंततः उसने वह प्रश्न पूछा जो उस समय उसके दिल में आया था जब उसने उस स्थान का उल्लेख किया था। क्या ये खतरनाक है? योजक चिन्ह। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें हल्की हल्की कंपन थी, बस इतनी कि युनचे को लगा कि उसकी सांस उसके गले में अटक गई है। उसने उसे खोखले शब्दों से आश्वस्त करने की कोशिश नहीं की, सच्चाई को झूठी निश्चितता में नहीं छिपाया। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसकी आवाज धीमी थी, एक पिता के बोझ से भारी जो चाहता था कि वह सुरक्षा का वादा कर सके, लेकिन उसके पास ऐसा कोई आश्वासन नहीं था। कोई भी नहीं, यहाँ तक कि वे भी नहीं जो अनगिनत वर्षों योजक चिन्ह से रसातल में रह रहे हैं, वास्तव में अंतहीन कोहरे के समुद्र की सबसे गहरी गहराई तक पहुंच पाए हैं। एक और क्षण बीत गया, तभी उसका दूसरा प्रश्न आया, इतना तात्कालिक, इतना तीखा, मानो किसी ने हृदय पर धीरे से ब्लेड रख दिया हो। योजक चिन्ह। क्या वे आपके साथ जाएंगे? उसकी आंखें स्थिर रहीं, लेकिन युनचे को महसूस हो गया कि शब्दों के पीछे क्या छिपा है। वह देवताओं के बारे में पूछ रही थी। वह पूछ रही थी कि क्या वह फिर से अकेले अज्ञात में चलेगा। हुआ कैली ने अपनी आंखें नीची कर ली, उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था, और उसने अपना सिर हल्का सा हिलाया, और उसके बगल में युनचे ने उसी हरकत को दोहराया। एक सांस के लिए भी अपनी बेटी की नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग कितनी दूर तक जा सकते थे। अंतहीन कोहरे के समुद्र की वास्तविक गहराई, जहाँ कानून उलझे हुए थे, जहाँ अंतरिक्ष उलझा हुआ था, जहाँ प्राचीन सच्चे देवता भी स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकते थे, एक ऐसी जगह थी जहाँ केवल वह ही पहुँच सकता था। युनचे, उसका शरीर बहुत पहले ही ये बिसल डस्ट के साथ संगत होने के लिए रूपांतरित हो चुका था। हालांकि उसने उस परिवर्तन को कुछ चुनिंदा लोगों के साथ साझा किया था, जिससे उन्हें अंतहीन कोहरे के समुद्र की संक्षारक शक्ति का विरोध करने की योजक चिन्ह अनुमति मिली। यह हमेशा सीमाओं के भीतर रहा था। वे संगत थे, हाँ, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। खुद के विपरीत, जिनके शरीर में दिव्य रक्त, सृष्टि के देवता की गहन शिरा और कुलदेवी का दिव्य शून्य शरीर था, जिनका अस्तित्व कानून और अराजकता के बीच पूर्ण संतुलन का एक वाहन था। जिन लोगों को उन्होंने बदला था वे मूल रूप से पैदा नहीं योजक चिन्ह हुए थे, बल्कि हस्तक्षेप के माध्यम से परिष्कृत हुए थे। वह उन्हें उन रास्तों पर चलने की क्षमता दे सकता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे, उन क्षेत्रों को सहने की क्षमता दे सकता था जहां अनगिनत युगों से किसी भी देवता ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अनुकूलता महारत के समान नहीं थी। वह उन्हें वह उपहार नहीं दे सका जो केवल उसके पास था। और अंतहीन कोहरे के सागर की सबसे गहरी पहुंच में, जहां दुनिया अब नश्वर लय का पालन नहीं करती, जहां समय गुड़ गया और अंतरिक्ष टूट गया, जहां विनाश के नियम, मृत्यु के नियम, पुनर्जन्म के नियम और कई अन्य अपने शुद्धतम कच्चे सार में एक साथ मिल गए, कोई भी उधार अनुकूलता पर्याप्त नहीं होगी। क्योंकि जब वे कानून संतुलन से परे शुद्धता के स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वे समझौता स्वीकार करना बंद कर देते हैं, और ऐसी जगह पर अपूर्णता की फुसफुसाहट भी मिट जाती है, क्योंकि कानून नहीं झुकते। उन्होंने सेवन किया, और जो कुछ भी उनके सत्य से असंगत होगा, चाहे वह जीवित हो या दैवीय, वह अंततः शून्य हो जाएगा। योजक चिन्ह युनचे ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। यह हरकत सूक्ष्म थी, फिर भी ये दुख से भरी थी, जिसे उसने जोर से नहीं कहा। ये देखकर युनशी ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर मुड़कर दूर उड़ गई। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, उसकी उड़ान स्थिर थी, उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसके जाने में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए किसी भी शब्द से अधिक भारी था। रुको, शियार, युनचे ने उसे पुकारा। उसकी आवाज में भावनाएं उभर आई थी। उसका हाथ आधा उठा हुआ था, मानो वह अभी भी उस तक पहुंच सकता था, फिर भी उसकी विनती हवा के सामने शक्तिहीन लग रही थी। योजक चिन्ह। लेकिन फिर उसकी आवाज विशाल आकाश में स्पष्ट और अविचल रूप से गूंज उठी। तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा है, अभी तक नहीं, लेकिन अगली बार बेहतर होगा कि तुम माँ के साथ वापस आओ। युनचे ठिठक गया।
ये शब्द उसके सीने पर एक साथ ऐसे लगे जैसे ब्लेड और बाम दोनों एक साथ लगे हों। और एक पल के लिए उसके आसपास की हवा थम सी गई। फिर अचानक उसकी आंखें आग की तरह चमक उठी और उसने अपना सिर उठाया तथा पूरे हृदय में दृढ़ विश्वास के साथ पुकारा, मैं करूंगा, यह मेरा वादा है। उनकी आवाज खुले संसार में गूंज उठी, निर्भीक और अविचल। और बहुत आगे उसका आकार छोटा होता गया, जब तक कि वह क्षितिज में गायब नहीं हो गई, केवल उसके वादे की ध्वनि को शांत हवा में छोड़ दिया, जो फूलों से लदी धरती के ऊपर गोधूली से पहले की आखिरी रोशनी की तरह लटक रही थी। रंबली यूनशी के दूर आसमान में गायब होने के कुछ ही समय बाद आदिकालीन गहन संदूक की शांत और स्वप्निल दुनिया अचानक भयानक शक्ति से कांप उठी। बिना किसी चेतावनी के आकाश फट गया। बादल हर दिशा में अराजक ढंग से घूमने लगे, जैसे कि भयभीत जानवर किसी अदृश्य शिकारी के सामने बिखर रहे हों। आह! हुआ कैली चिल्लाए। उसकी आवाज में घबराहट बढ़ गई क्योंकि उसने सहज रूप से अपनी बाहें फैला दी, दुनिया में दिव्य शक्ति की लहरों के बाद लहरें जारी की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी ताकत पहले से ही किलेबंद जगह को मजबूत करने में झोंक दी। दिव्य बाधाओं की परत दर परत आकाश में खिलते कमल की तरह बन रही थी। उसकी दिव्य भावना, जो सहज रूप से कारण की पहचान करने के लिए आगे बढ़ने लगी थी, तुरंत ही टूट गई क्योंकि उसने तूफान में गहराई से जांच करने की हिम्मत नहीं की। युनचे ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए चारों ओर घूमकर देखा, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्तियां उमड़ रही थीं। वह अपनी दिव्य भावना को प्रकट करने के कगार पर था, लेकिन उसके शरीर को छोड़ने से पहले कियाने सिंह के पहले के शब्द उसके दिमाग में निर्विवाद वजन के साथ गूंज रहे थे। मत देखो, सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यह एक चेतावनी भी थी और एक निवेदन भी। अपने दांत पीसते हुए युनचे ने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसका दिल धड़क रहा था, फिर भी वह स्थिर खड़ा था। उसकी दिव्य भावना केवल इच्छाशक्ति द्वारा नियंत्रित थी, लेकिन इसे बढ़ाए बिना भी वह विस्फोट के पीछे की शक्ति को महसूस कर सकता था। उस दिशा से बढ़ता दबाव, यह मध्य अवस्था दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर के बराबर था, शक्ति का ऐसा क्षेत्र जहां रसातल में कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता। और उस भयावह आभा का स्वामी इसमें कोई गलती नहीं थी। ज़ेया क्विंग्यू। योजक चिन्ह। युनची को उससे अलग हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उस समय वह मुश्किल से ही दिव्य सीमित क्षेत्र में प्रवेश कर पाई थी। उस समय उसकी आभा अभी भी नई और अस्थिर थी, और फिर भी अब बिना किसी संदेह के उसकी साधना दिव्य सीमित क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। लेकिन उसकी युद्ध शक्ति पहले ही उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। मध्य चरण के शिखर को छूते हुए अंतिम चरण की सीमा पर यह एक असंभव विकास था, रसातल के सबसे राक्षसी विलक्षण प्राणियों के लिए भी अकल्पनीय। और फिर भी ये यही था। योजक चिन्ह। यदि नचे ने व्यक्तिगत रूप से अनगिनत सुरक्षात्मक अवरोध न लगाए होते, और यदि हुआ कैली न होती जिसकी शक्ति ने एक योजक चिन्ह पूर्ण सच्चे ईश्वर के रूप में उसे दुनिया को अंतहीन रूप से सुदृढ़ करने की अनुमति दी थी, तो वे केवल हिंसक उछाल से ही भीतर से टूट गए होते। तमाम सावधानियों के बावजूद भी दुनिया उनके पैरों तले कांप रही थी। जैसे जैसे आकाश धुंधला होता गया और हवा में दिव्य ऊर्जा की चिंगारी फूटने लगी, युनचे केवल अराजकता की दिशा में देख सकता था। उसका दिल प्रत्येक सांस के साथ भारी होता जा रहा था, और यद्यपि उसके होठ बंद रहे, फिर भी अंदर ही अंदर उसने मौन प्रार्थना की। एक प्रार्थना की जिन दो महिलाओं की वह परवाह करता था, उनके बीच जो भी तूफान चल रहा था, वह त्रासदी में समाप्त न हो। रंबली बूम। भूकंप के झटके काफी समय तक जारी रहे। ऊपर आसमान लगातार फट रहा था, मानो आकाश को दैवीय क्रोध के अदृश्य तूफान ने चीर दिया हो। अराजक ऊर्जा की लहरें आदिम गहन आग की दुनिया में लहरा रही थीं, जिससे मजबूत भूमि उनके पैरों के नीचे कांप रही थी और कांप रही थी। इस समय तक पान बुवांग ने बढ़ते खतरे में कई आवाजें भेजी थीं, जिनमें से हर एक पिछली बार से ज्यादा उन्मत्त थी। फिर भी यून चे, जो अपनी बनाई दुनिया के किनारे पर गंभीरता से खड़ा था, ने सिर्फ शांत भाव से जवाब दिया। उसे बताया कि सब कुछ होने दो, यह अंततः समाप्त हो जाएगा। और अंततः ऐसा हुआ। योजक चिन्ह। अपने सीने पर भारी तनाव के बावजूद युनचे को सच में विश्वास नहीं था कि चीजें जीवन और मृत्यु के बिंदु तक बढ़ जाएंगी। वह जानता था कि ज़ेया किंग्युए और कियाने यंगर के बीच एक दर्दनाक अनसुलझा इतिहास था, जो विश्वासघात, खून और दिल टूटने से सराबोर था। लेकिन वह ये भी जानता था कि कियाने यंगर ने उसे अटूट विश्वास के साथ बताया था कि सब कुछ ठीक
हो जाएगा। एक पूर्ण सच्चे भगवान के रूप में उसकी वर्तमान साधना को देखते हुए युनचे ने उसके शब्दों पर अपना भरोसा रखने का फैसला किया। योजक चिन्ह और समय के साथ एकांत क्षेत्र में व्याप्त दिव्य तूफान शांत होने लगा। सुदूर क्षेत्र को बंद करने वाली बाधाएं कांपने लगीं। फिर धीरे धीरे किसी नाटक के अंत में पर्दों की तरह अलग हो गईं। फैलती हुई दिव्य धुंध के बीच से एक सुंदर आकृति अलौकिक शांति के साथ आगे बढ़ी जिया किंग्युए। वह बिना किसी घाव के बाहर आई। उसके वस्त्र बिना किसी सिलवट के थे। उसकी आभा पवित्र, उसकी सांसों में थकान की हल्की सी भी लहर नहीं थी। युनचे की आंखें इस दृश्य को देखकर चौड़ी हो गईं और ऐसा लगा कि जैसे हमेशा के लिए ऐसा ही हुआ हो। उसने राहत की गहरी लंबी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसकी सांस टूटी, उसके सीने में कड़वाहट और दुख की लहर दौड़ गई। एक पल के लिए उसकी दिव्य भावना जिया किंग्युए से आगे बढ़कर दूसरी आकृति तक पहुंच गई। उसका दिल बैठ गया, चोटिल, खून से लथपथ, इस तरह से पीटा गया कि उसकी आत्मा अंदर तक कांप उठी। गुलाम यंग, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आओ। योजक चिन्ह। जिया किंग्युए की आवाज बर्फ की तरह श्री शांत, आदेशात्मक, एक ठंडे अहंकार से युक्त जिसने उसके चारों ओर की हवा को ठंडा कर दिया। और फिर लुप्त होती रोशनी के पर्दे के माध्यम से कियाने यंगेर आगे बढ़ी। उसके कदम भीगे थे, लेकिन अधिक खून ने उसके सुनहरे वस्त्रों को दाग दिया। गहरे जख्मों ने उसकी बेदाग त्वचा को खराब कर दिया और यहाँ तक कि उसकी दिव्य आभा भी फीकी और खंडित हो गई। फिर भी इन सब के बावजूद उसकी रीढ़ सीधी रही, उसकी निगाहें शांत रहीं। आह! हुआ कैली ने अचानक से सांस ली। उसकी आवाज खतरे से कांप उठी क्योंकि उसकी नज़र कियाने यंगेर की हालत पर पड़ी। चूंकि उसकी साधना लंबे समय से एक पूर्ण सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उस क्षेत्र से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि एक सर्वोच्च दिव्य सीमित क्षेत्र के लिए भी, उसे किसी भी तरह से चोट पहुंचाना असंभव था, बिल्कुल अकल्पनीय। और फिर भी कियाने यंगर वहीं खड़ी थी, खून से लथपथ और चोटों के साथ। उसकी एक बार की उज्ज्वल उपस्थिति चोट और अपमान के वजन के नीचे फीकी पड़ गई थी। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, उसने इसकी अनुमति दे दी थी। भाई युनचे, यह हुआ कैली की आवाज युनचे के दिमाग में घुस गई, जो उलझन और गहरी बेचैनी से भर गई थी। जिया किंग्युए द्वारा कियाने यंगर को गुलाम कहने की याद अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, जिससे पूरी स्थिति और भी परेशान करने वाली हो गई थी। लेकिन उसका सवाल अनुत्तरित रहा, क्योंकि युनचे चुपचाप कियाने यंगर को देख रहा था। उसका जबड़ा भींचा हुआ था, उसके हाथ उसकी बगल में कांप रहे थे। जैसे ही वह सहज रूप से उसे ठीक करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी हथेली के भीतर हल्की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी आत्मा उसके क्षतिग्रस्त रूप को देखकर पीड़ा से भर गई। लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास पहुंच पाता, कियाने यंगेर ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। ये गुलाम मालिक को इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है। शांत, संयमित स्वर में कहे गए इन शब्दों के साथ उसने अपना सिर सम्मानपूर्वक झुकाया, यूचे के प्रति नहीं, बल्कि जिया योजक चिन्ह किंग्युए के प्रति। और फिर धीरे धीरे चुपचाप चलकर उसके पास खड़ी हो गई। योजक चिन्ह। युनचे का दिल ये दृश्य देखकर घबरा गया, फिर भी उसकी आंखों में शांत संकल्प देखकर वह समझ गया कि वह उपचार की अनुमति नहीं देगी। एक लंबी सांस के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी हथेली की रोशनी मौन अनिच्छा के साथ गायब हो गई। जिया किंग्युए की ओर घूरते हुए उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीमी, स्थिर आवाज में पूछा, क्या तुमने उस पर गुलाम की मुहर लगाई थी? बिना किसी हिचकिचाहट के जिया किंग्यू ने जवाब दिया, नहीं, न। चे की भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। फिर हमने एक समझौता किया है, जिया किंग्यू ने शांत स्वर में कहा। उसका स्वर हमेशा की तरह संयमित और ठंडा था। एक बार जब मूल रूप से तय अवधि पूरी हो जाती है, जिसके दौरान उसे एक दास के रूप में सेवा करनी थी, तो मैं हमारे बीच की हर चीज को, हर शिकायत, हर निशान, हर दर्द अतीत की चीज मान लूंगा। यही हमने तय किया है। योजक चिन्ह। फिर उन्होंने जोर देकर और अंतिम रूप से कहा, लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उसे उसके उचित नाम से ही पुकारें, स्लेव यंग। योजक चिन्ह। कियाने विंग का शरीर कांप उठा। अपमान, अपराध या दोषसिद्धि से कोई नहीं बता सकता था, लेकिन अंत में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ कैली के विचार अस्त व्यस्त हो गए। उसके दिमाग में भ्रम की धुंध छा गई, क्योंकि वह कियाने यंगेर और जिया किंग्युए
के बीच के अनदेखे इतिहास को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उनके अतीत में उसका कोई हाथ नहीं था, उन्हें बांधने वाली गहरी उलझी हुई भावनाओं की कोई समझ नहीं थी, और फिर भी तनाव का तूफान जो उसने पहले महसूस किया था, वह योजक चिन्ह शांत हो गया था। युनचे के भाव से सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट ऐसा लग रहा था कि किसी तरह अब सब ठीक हो गया था। फिर भी योजक चिन्ह उसके दिल का एक हिस्सा फुसफुसाता था कि वह जल्द या बाद में युनचे से हर चीज के पीछे की सच्चाई पूछने का समय निकाल लेगी। जहां तक युनचे का प्रश्न है, उसकी आत्मा में उठने वाला तूफान चिंता और प्रत्याशा का उग्र ज्वार अंततः शांत होने लगा था। योजक चिन्ह खत्म हो गया। वह गांठ जो लंबे समय से उसके भीतर उलझी हुई थी, वह डर कि जिन दो महिलाओं से वह प्यार करता था, वे शायद कभी एक दूसरे को स्वीकार न करें, आखिरकार ढीली पड़ गई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि कियाने यंगेर और ज़ेया किंग्युए के बीच अनगिनत बातें छिपी हुई थीं, अनकही बातें, दबी हुई भावनाएं, खामोशी में डूबा हुआ दर्द। लेकिन किसी तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद इस दिन ने उस खामोश युद्ध का अंत कर दिया था। योजक चिन्ह ये सब एक सच्चाई की वजह से हुआ कि दोनों महिलाएं, जो हद से ज्यादा गर्वित और तुलना से ज्यादा शक्तिशाली थीं, उससे इतना प्यार करती थी कि वे अपने गर्व, अपनी चोट और उनके बीच इतिहास के भारी बोझ के बावजूद एक कदम पीछे हट गईं, रास्ता दिया, झुक गईं। यह अब विजय के बारे में नहीं था, यह एक भविष्य के बारे में था, उनका भविष्य एक साथ। शांति के एक पल में, जिसे बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था, युनचे आगे बढ़ा और उसने दोनों महिलाओं को अपनी बाहों में भर लिया, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। उसने उन्हें अपने करीब खींचा और उनके शरीर की गर्माहट ने उसे जकड़ लिया, एक चांद की तरह ठंडी और महान, दूसरी आग की तरह तीव्र और भावुक। योजक चिन्ह पीछे न छूटने के लिए हुआ कैली अचानक आगे बढ़ी, उसका नाजुक शरीर उनके बीच में समा गया और उसने अपना चेहरा युनचे की छाती में दबा लिया और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। उसके अचानक साहस ने युनचे को आश्चर्यचकित लेकिन स्नेही मुस्कान दी, और उसने धीरे से झुककर उसके माथे पर एक कोमल चुंबन दिया। और जैसे ही उसके होंठ उसकी त्वचा से टकराए, उसने इसे महसूस किया। ज़ेया किंग्यू और कियाने यंगेर दोनों की ओर से एक भयानक समन्वित मोड़, प्रत्येक पक्ष से एक। युनचे का शरीर कांप उठा। योजक चिन्ह वह अंदर ही अंदर लगभग रो पड़ा, जब उसे एहसास हुआ कि उसकी इंद्रियों को दो ईर्ष्यालु देवियों ने पूर्ण सामंजस्य के साथ निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया है। यह जितना मैंने सोचा था उससे अधिक कठिन हो सकता है। वह मन ही मन सूखी हंसी हंसा, और साथ ही उसने अपनी प्यारी महिलाओं के लिए अपनी मुस्कान को उज्ज्वल और शांत बनाए रखा। हुआ कैली ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी कोमल आंखों ने युनचे की मुस्कान के कोमल वक्र को पकड़ लिया। वह छोटी बेपरवाह मुस्कान कर्म, सच्ची और किसी ऐसे व्यक्ति की शांत राहत से भरी हुई जो अभी अभी एक लंबे अनिश्चित तूफान से बाहर आया था, ने उसके सीने में कुछ गहराई से हलचल मचा दी। बिना कुछ कहे उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर कस ली, खुद को और भी करीब दबा लिया, मानो अपनी धड़कन को उसके साथ मिलाना चाह रही हो। और बस ऐसे ही आलिंगन गहरा होता गया। कियाने विंगर और ज़ेया किंग्युए सब कुछ होने के बावजूद, अपने दर्द के बावजूद करीब आ गईं। उनके सुंदर रूप ने युनचे को दोनों तरफ से घेर लिया। उस एक पल में उन महिलाओं से घिरा हुआ जिनकी सुंदरता साम्राज्यों को उलट सकती थी और जिनकी ताकत स्वर्ग को हिला सकती थी, युनचे ऐसे खड़ा था जैसे वह पूरी सृष्टि का असली सम्राट हो, रत्नों या सोने से नहीं, बल्कि उन लोगों के प्यार और वफादारी से जिन्होंने उसे सबसे ऊपर चुना था। वह ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया को अपनी बाहों में पकड़ रखा हो। बेशक उस भव्य छवि के पीछे एक सच्चाई छिपी थी जो सचमुच कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। हर कुछ सेकंड में युनचे का शरीर थोड़ा सा कांप उठता था और उसके चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां पड़ जाती थीं, जबकि उसके अंदरूनी अंग खामोश पीड़ा में चीख रहे थे। और फिर भी वह ये सब मुस्कुराते हुए सहन करता रहा। शायद ये भी एक तरह की खुशी थी। दूर कहीं चुपचाप देखती हुई युनशी खड़ी थी। वह इस दृश्य को देखने के लिए बस इतनी देर के लिए लौटी थी, और उसकी निगाह ईर्ष्या या दुख से नहीं, बल्कि मनोरंजन और मौन संकल्प से टिकी थी। बिना एक शब्द बोले उसने अपने पिता की खुशी भरी पीड़ा के हर पल को याद कर लिया। नजरें गले लगना, उनकी मुस्कुराहट के नीचे छिपी खामोश पीड़ा। जब माँ वापस आएगी, उसने मन ही मन कसम खाए। उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह ये सब देखे।
और सही मायने में समझे कि वह किस तरह के कामुक आदमी के प्यार में पड़ गई है। जोर से, दूर, पान बुवान की आवाज अत्यधिक संतुष्टि के साथ गूंजी, जो शांत घास के मैदान में एक बल्कि संदिग्ध स्वर में गूंज रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शेनबू किंग अपनी जगह पर जम गई। उसकी उंगलियां धीरे धीरे नाजुक फूलों के गुच्छे के ऊपर घूम रही थी जिन्हें वह ध्यान से अध्ययन करने के लिए इकट्ठा कर रही थी। उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गई क्योंकि उसकी नज़र कुछ ही दूरी पर खड़े पान बुवान की अजीब आकृति पर गई। उसका शरीर तना हुआ था, उसकी मुठियां बंधी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय आनंद की अभिव्यक्ति थी। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी थी। इसे जोर से घुमाओ, बिल्कुल ऐसे ही इसे घुमाओ। हाँ, जोर से। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।